हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBCR बच्चे क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। देखिए भाई क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। वो इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है, और इफ टू इक्वल कोड्स, यहाँ पर इक्वल भी लिखा है भाई क्वेश्चन के अंदर। इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन को। पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका ये 4 से सेंटर है O, ठीक है। एक कोड हो गया ये हमारे पास AB, और दूसरे कोड को आप लोग मान लीजिए यहाँ पर CD। एक सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड हैं जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर ही। 4 से ये X पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि जो दोनों कोड के जो सेगमेंट्स हैं वो इक्वल है, यानी कि जो DX वाला सेगमेंट है वो सेगमेंट BX के होना चाहिए, और जो सेगमेंट है CX ये इक्वल होना चाहिए सेगमेंट AX के। यानी कि ये वाला कोड का ये वाला पार्ट और दूसरे कोड का ये वाला पार्ट, एक कोड का ये वाला पार्ट दूसरे कोड का ये वाला पार्ट, यानी कि AX इक्वल टू CX BX इक्वल टू DX हमारे पास होना चाहिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या है हमारे पास, AB एंड CD आर इक्वल कोड्स। AB और CD एक सर्कल के इक्वल कोड्स हैं। अब हमें यहां पर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में करना है। एक पार्ट कौन सा है हमारे पास BX, ये इक्वल होना चाहिए दूसरे पार्ट यानी कि DX के, और एक पार्ट जो हमारे पास BX के बाद AX वो इक्वल होना चाहिए किसके, CX के। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, OL, एक काम करते हैं O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, AB पर नाम रख देते हैं OL। इसी तरीके से O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं CD पर, जिसका नाम रख देते हैं OM, ठीक है भाई। अब ये 90 डिग्री यहाँ बनाएगा और ये 90 डिग्री यहाँ बनाएगा, क्योंकि जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है कोड पर, वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 90 डिग्री फॉर्म करेगा और कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ पर जो AB कोड है उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा AL और दूसरा BL, जो कि दोनों इक्वल होंगे। इसी तरीके से जो कोड है CD उसको OM परपेंडिकुलर कर रहा है, तो CD के 2 इक्वल पार्ट होंगे, एक तो होगा CM और दूसरा हो जाएगा DM या फिर MD। तो हम लोग कह सकते हैं OL कंस्ट्रक्शन के अंदर OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD। चलते अपने प्रूफ पर। अब एक काम करें, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास OLX ये वाला ट्राइंगल, अच्छा, और ये हम लोग इसको समझने के लिए बीच में X और O को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो जो हमारे पास ट्राइंगल है OLX और ट्राइंगल OMX, इनको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल OLX एंड ट्राइंगल OMX, देखिए भाई पहले जो आप लोग देखो ये एंगल OLX ये वाला एंगल 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इक्वल होगा दूसरे एंगल के OMX इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, बोथ 90 डिग्री। फिर ये 90 डिग्री यहाँ बना, ठीक इसके अपोजिट कौन सी साइड आ रही है ट्राइंगल OMX के अंदर, OX आ रही है, और ट्राइंगल OLX में 90 डिग्री अपोजिट भी कौन सी आ रही है, OX आ रही है, ठीक है भाई।
तो हम लिख सकते हैं ओ एक्स इक्वल टू ओ एक्स। ये क्या हो गए, कॉमन हो गए, दोनों के पास आ रहा है, कॉमन हो गए। फिर अब हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ये जो ओ एल है ये इक्वल होगा ओ एम के, ओ एल इक्वल टू ओ एम। जो लास्ट में हम लोगों ने थ्योरम देखी थी कि जो इक्वल कोड्स होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, और उनको इक्वल डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने कहा था परपेंडिकुलर ड्रॉन किया था। तो हम लोग कह सकते हैं इक्वल कोड्स आर ऑन इक्विडिस्टेंट। इसके लिए एक और रीजन दे सकते हो कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इक्वल हो जाएगा। अब तीन चीजें हम लोगों ने इक्वल कर दी यहां पर, तो ट्राइंगल ओ एल एक्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके, ओ एम एक्स के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन सा रूल यूज करा हम लोगों ने, बाय 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, ओ एक्स यानी कि हाइपोटेन्यूज, और कोई भी तीसरी साइड। बाय आरएचएस रूल के हम लोगों ने क्या कर लिया, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब मैं यहां से क्या ले सकता हूं कंक्लूजन, एल एक्स इक्वल टू एम एक्स के हो गया। जो एल एक्स है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एम एक्स के हो जाएगा, बाय सीपीसीटी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का पार्ट हो रही है। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई अब मेरे पास, ठीक है भाई। अब इसके बाद का हम लोग इस तरफ लिख लेते हैं। अब आपको मालूम है गिवन है हमारे पास ए बी इक्वल टू किसके है, सी डी के है। अब जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी के हो जाएगा। अब ए बी के दो इक्वल हाफ हुए, ओ एल से एक तो हो गया ए एल और दूसरा हो गया बी एल। तो मैं यहाँ पर बी एल ले लेता हूँ, और यहाँ से जो सी डी है उसको ओ एम ने परपेंडिकुलर करा है, तो सी डी के भी दो इक्वल पार्ट हो गए, एक तो हो गया सी एम और एक हो गया हमारे पास डी एम। तो भाई हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर डी एम ले लो, हाफ ऑफ सी डी का। रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। अब जो बी एल और इक्वल टू डी एम है, इसको एक काम करो इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है उनको ऐड कर दो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। चलिए भाई, अब इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, एल एक्स है, एल एक्स के अंदर ऐड कर दो इक्वेशन 2 का एल एच एस यानी कि बी एल इक्वल टू इक्वेशन 1 में क्या है, एम एक्स है, यहाँ पर एम एक्स ले लो यहाँ से, और इक्वेशन 2 में क्या है यहाँ पर डी एम है। अब आ जाओ अपने फिगर पे, एल एक्स प्लस बी एल करो भाई। देखो एल एक्स ये रहा और बी एल ये रहा, तो ये कंप्लीट क्या बना रहा है, एक्स बी। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बी एक्स, एल एक्स प्लस बी एल को क्या बोल सकते हैं, बी एक्स बोल सकते हैं। इसी तरीके से ये जो एम एक्स है, ये वाला एम एक्स प्लस डी एम, ये कंप्लीट क्या बना रहा है, डी एक्स के बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी एक्स। एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया, बी एक्स इक्वल टू डी एक्स, ये क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं नंबर इक्वेशन नंबर 3। एक पार्ट प्रूव हो गया है। अब इसके बाद जो छोटा सा पार्ट है हमारा, उसके लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ बना लेते हैं। थोड़ा ध्यान देना भाई, थोड़ा सा मैं रफ कर तो सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ रफ करे बिना। इसका थोड़ा सा जो पार्ट है इस वाले स्पेस में ले लेते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वल कोड्स। अब इक्वल कोड कौन से हैं, एक तो ए बी है और दूसरा कौन सा, सी डी है। इसमें से इक्वेशन 3 को माइनस कर दो, बी एक्स को और डी एक्स को।
करो भाई माइनस, माइनस करोगे ये माइनस का साइन है यहाँ पर। अब देखो भाई ये पूरी कंप्लीट कोड है ए बी, ए बी में से अगर मैं बी एक्स को माइनस करता हूं कितना, सिर्फ ये वाला बचेगा, ए एक्स बचेगा। तो ए बी माइनस बी एक्स कितना बचेगा, ए एक्स बचेगा। अब ये कंप्लीट कोड है सी डी, सी डी में से अगर मैं डी एक्स को निकाल देता हूं बचेगा सिर्फ ये वाला पोर्सन जिसका नाम है सी एक्स। सेकेंड पार्ट भी हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो जो दो इक्वल कोड्स हैं एक सर्कल के जो अंदर ही अंदर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक्स पॉइंट पर, उनके जो इक्वल वो जो सेगमेंट्स हैं वो इक्वल हो गए। अब हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर इस क्वेश्चन में फिर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वाली वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 2 ही, बाकी क्वेश्चन 3 नेक्स्ट वीडियो में। चलिए भाई बाय बाय, टेक केयर।